हेलो, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर। फाइनली दोस्तों, आज हमें टाइम मिल गया है और हमारे पास जो लिनक्स की सीरीज हमारी चल रही थी, जिसमें हमने 3-4 वीडियो बना रखे थे और उसको ही हम फर्दर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं लिनक्स वाली सीरीज को, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आपने जो लिनक्स के वीडियो 3-4 बना रखे हैं, प्लीज़ उस सीरीज को आप कंप्लीट करिए और भी वीडियोस बनाइए, क्योंकि उनको पढ़ना है और उनको जो 3-4 वीडियो हमने बनाए हुए हैं उनको वो बहुत ही अच्छे लगे हैं। तो मैं सोच रहा हूं दोस्तों कि नेटवर्क के साथ साथ हम लिनक्स को भी पढ़ते चलें, इसकी भी सीरीज को हम कंप्लीट करते चलें, क्योंकि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, अगर आपको लिनक्स की भी नॉलेज है, नेटवर्क की भी नॉलेज है, तो बेस्ट है आपके लिए कि आप बता सकते हो कि हमारे पास लिनक्स की भी नॉलेज है। और जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे पास, हम 2 फील्ड में फिर काम कर सकते हैं। हम लिनक्स में भी, अगर हमारे पास कोई जॉब है तो हम लिनक्स में भी जा सकते हैं, हम नेटवर्क पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इन फ्यूचर अगर आपको डेवऑप्स पे मूव होना है या किसी भी और प्रोफाइल पे जाना है तो आप डेवऑप्स के लिए लिनक्स पे आ सकते हो। और अगर आपको सिक्योरिटी पे जाना है, आपको फायरवॉल सीखना है और सीसीआई सिक्योरिटी करना है, तो वो आप नेटवर्क लाइन पे जा सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली अब हम लिनक्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमारे पास थोड़ा टाइम नहीं था, तो मैनेज नहीं हो पा रहा था कि हम कैसे वीडियो को बनाएं, कैसे क्या करें, बट अब हमें टाइम मिल गया है और हम सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक फीचर ऑफ द लिनक्स। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1.4 है, मतलब लेक्चर नंबर 1 का 1.4 है। जैसे मैं आपको बता दूं, मॉड्यूल ऑब्जेक्टिव में, मतलब जो लेक्चर नंबर 1 का जो मॉड्यूल ऑब्जेक्टिव था, उसमें हमने ये डिस्कस करना था अबाउट लिनक्स हिस्ट्री, फ्लेवर ऑफ लिनक्स, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिनक्स, बेसिक फीचर ऑफ द लिनक्स, आर्किटेक्चर ऑफ द लिनक्स, आर्किटेक्चर सपोर्ट, रेल और न्यू फीचर इन रेल, मतलब रेड हैट 8, जो रेड हैट का नया वर्जन है। ठीक है, इंस्टॉलेशन ऑफ रेड हैट, मतलब ये लेक्चर नंबर 1 हमारा कब कंप्लीट होगा, जब हम एक इंस्टॉलेशन सीख लेंगे कि रेड हैट को हम किसी भी मशीन में इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो इंस्टॉल करने से पहले, लैब करने से पहले, कुछ हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, कुछ थ्योरी पता होना चाहिए कि वो कैसे काम करती है, उसके एडवांटेज क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है ना, क्या एडवांटेज है हमारे लिए और हम क्यों इसको यूज करते हैं। तो वो सब यहाँ पे आपका कवर हो जाता है। तो अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, यहाँ तक हमने वीडियो बना दी है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिनक्स। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक फीचर ऑफ द लिनक्स, कि लिनक्स के हमारे पास क्या क्या फीचर है, या हम बोल सकते हैं एडवांटेज ऑफ द लिनक्स। ठीक है, तो आज हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है दोस्तों, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो पूरा समझ में आए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके जरूर बताएं। उससे क्या होता है कि अगर कोई नया बंदा आता है और उसको थोड़ी देर में जज करना होता है कि मेरा वीडियो अच्छा है या नहीं, बाकी वो कंटेंट देख के जज कर सकता है, बट एक बार होता ना कि कमेंट भी अगर होंगे ना उसमें, हमारा फीडबैक, मैं आपसे ऐसे नहीं बोल रहा कि आप उसमें झूठ ही, मेरा मतलब झूठ फीडबैक दो कि मैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा फिर भी आप अच्छा लिखो, नहीं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है चीजें, तो आप अपना वहां पे रिव्यू जरूर दें। ठीक है, ये आपसे विनती है हमारी। तो हम चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ते हैं बेसिक फीचर ऑफ द लिनक्स। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास जो लिनक्स के फीचर हैं वो क्या क्या है। सबसे पहला जो फीचर है लिनक्स का, मल्टी प्लेटफॉर्म। मल्टी प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, सिंपल सा है। मल्टी प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि इसको आप किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो, किसी भी वेंडर की डिवाइस में। ये मतलब ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है कि अगर एचपी का ही आपका लैपटॉप होना चाहिए या एचपी का ही आपका डेस्कटॉप होना चाहिए, सीपीयू इंटेल का ही होना चाहिए या इसी रैम पे ही चले, नहीं, आप किसी भी वेंडर की डिवाइस हो, आप उस पे लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपके पास एचपी का सिस्टम है, आप एचपी में इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपके पास डेल का सिस्टम है, आप डेल में इंस्टॉल कर सकते हो। आपके पास किसी का भी सिस्टम हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको क्या कर सकते हैं, हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसीलिए क्या है, मल्टी प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म कोई सा भी हो, मल्टी प्लेटफॉर्म पे ये आपका लिनक्स जो है इंस्टॉल हो जाएगा। ऐसा कोई मतलब फिक्स नहीं है कि पर्टिकुलर इसी डिवाइस पे ही ये इंस्टॉल हो सकता है, ये एचपी पे ही इंस्टॉल हो सकता है,
ये डेल पे नहीं हो सकता है या किसी और भी वेंडर की डिवाइस पे इंस्टॉल नहीं हो सकता है। आप लिनक्स को किसी भी वेंडर की डिवाइस पे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका क्या एक फीचर है। ये फीचर देखो इंपॉर्टेंट है, आपसे इंटरव्यूअर पूछ देता है। जब आप लिनक्स का इंटरव्यू दोगे तो आपसे बोलेंगे कोई भी 3-4 या 2-3 फीचर बता दो आप लिनक्स के बारे में। आपने अगर लिनक्स पढ़ा होगा तो पक्का ये जो है ना, ये जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ये बेसिक से पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मल्टी प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स, हिरारिकली फाइल सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी यूजर, सिक्योरिटी। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे 6 जो है पॉइंट मेंशन किए हैं। तो कम से कम आप 6 में से 4 तो बता ही सकते हो या 3 बता सकते हो। 6 पॉइंट यहाँ पे हमने आपको मतलब डिस्क्राइब किए। मैं आपको 6 पॉइंट के बारे में बताऊंगा तो 6 में से 6 नहीं, कम से कम आपको 3 तो याद रहेंगे ना। तो इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछता है तो आप 3 अगर बता दोगे तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है। ना बोलने से कुछ बोला वो तो अच्छा है ना, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक मल्टी प्लेटफॉर्म है। मतलब आप अलग अलग वेंडर की डिवाइस में क्या कर सकते हो, इसको इंस्टॉल कर सकते हो लिनक्स को। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है। मैं रेड हैट 8 को मैं इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, 7 को भी इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। प्लस हम डिफरेंट भी डिस्कस करेंगे कि 6, 7 और 8 में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ओपन सोर्स, तो जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ओपन सोर्स क्या होता है ना। बट फिर भी एक बार हम बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हमने मेंशन किया है तो ओपन सोर्स का मतलब होता है इसका जो सोर्स कोड है। देखो कोई भी चीज बनती है, चाहे कोई सॉफ्टवेयर बने या कोई भी एप्लीकेशन बने, आपका कुछ भी चीज बने ना, उसके पीछे कोडिंग होती है, ठीक है। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम बना है तो इसके पीछे कोई कोडिंग हुई होगी, किसी लैंग्वेज में इसको लिखा गया होगा, है ना। तो इसका जो सोर्स कोड होता है ना इस ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो अवेलेबल होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट जैसा नहीं है, वो फ्रीली अवेलेबल होता है। आप उसको मॉडिफाइड कर सकते हो। ओपन सोर्स का मतलब है ये फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी इसको मॉडिफाइड कर सकता है। अगर आपको नॉलेज है उस लेवल की, उस लेवल तक की नॉलेज है, आप इसको मॉडिफाइड करके आप अपना अलग से इसमें ही मॉडिफिकेशन करके आप अलग से एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो, अगर आपको उस लेवल तक की नॉलेज है, ठीक है। और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम तो बने हैं यार, जो हमने अभी फ्लेवर ऑफ द लिनक्स में हमने आपको फ्लेवर डिस्कस किए हैं, वो कैसे बने हैं। उनने थोड़ा सोर्स कोड यहाँ से उठाया, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दिया। तो इस पे क्या है, आपके पास कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं कर पाएगा क्योंकि ये ओपन सोर्स है। आप इसमें मॉडिफाइड कर सकते हो, आपके पास कोई कॉपीराइट का क्लेम नहीं आएगा। आपके पास जो कोड है इसका फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। ये क्या मतलब है इसका, ओपन सोर्स का ये मतलब है। हिरारिकली फाइल सिस्टम, हिरारिकल फाइल सिस्टम का मतलब क्या है। देखो हिरारिकल फाइल सिस्टम का मतलब यहाँ पे ये है, हिरारिकल का मतलब समझो पहले। हिरारिकल का मतलब क्या है कि जैसे एक पॉइंट है उसके नीचे मल्टीपल पॉइंट है। जैसे कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग सुना है ना, नेटवर्क मार्केटिंग तो सुना ही होगा आप लोगों ने, हर पक्का मुझे श्योरिटी है कि इसके बारे में सुना होगा। तो वहां पे क्या बोलते हैं, चेन सिस्टम। चेन सिस्टम मतलब क्या है कि एक मैं जोड़ा, मैंने अपने अंडर में 3 बंदे जोड़े, 3 बंदों ने अपने अंडर में 3 बंदे जोड़े, उन 3 बंदों ने अपने अंडर में 3 बंदे जोड़े, ठीक है। तो मैं मेन हुआ, उसके मेरे अंडर इतने सारे बंदे काम कर रहे हैं। तो वो क्या एक चेन सिस्टम है ना। नेटवर्क मार्केटिंग में यही तो होता है। सेम यहाँ पे हिरारिकल फाइल सिस्टम, ठीक है। हिरारिकल फाइल सिस्टम का मतलब क्या है, यहाँ पे एक डायरेक्टरी है, एक मेन डायरेक्टरी है। यहाँ पे विंडो जैसा सिस्टम नहीं है कि लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क ई, लोकल डिस्क एफ, ऐसा नहीं है। CDF नहीं है, CDE नहीं है, CDF नहीं है। यहाँ पे पहले मेन है, उसके अंदर आपके मल्टीपल फोल्डर हैं, उसके अंदर आपके पास मल्टीपल डायरेक्टरी हैं। फोल्डर को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं। तो इस चीज को मैं एक पेंट पे बताता हूँ जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो वीडियो हमारा लंबा होगा नो डाउट, लेकिन आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, ये मैं 100% गारंटी लेता हूँ, ठीक है। ये मैं 100% गारंटी लेता हूँ, ये आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो लंबा होगा, मैं समझ सकता हूँ इस चीज को लेके। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा तुम्हें, अगर अच्छे से पढ़ना है तो थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा ना चीजों को लेके। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं हिरारिकल फाइल सिस्टम का मतलब क्या है। मतलब ऐसे मान लो कि यहाँ पे एक आपके पास मेन डायरेक्टरी है, ठीक है, ठीक है। ये आपकी होगी मेन डायरेक्टरी।
अब फर्दर इसके अंदर आपने मल्टीपल डायरेक्टरी बना रखी है। डायरेक्टरी मतलब यहाँ पे एक फोल्डर का है। डायरेक्टरी फोल्डर को हम क्या बोलते हैं लिनक्स में, डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। फाइल को फाइल ही बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं लिनक्स में। विंडो में फोल्डर और लिनक्स में डायरेक्टरी। तो हायरार्किकल फाइल सिस्टम का मतलब क्या है, एक हमारे पास मेन है ये, और इसके अंदर हमारे पास फिर सारे फोल्डर हैं या सारी डायरेक्टरी है। तो इसको आप बोल सकते हो पेरेंट डायरेक्टरी बोल सकते हो, या रूट डायरेक्टरी बोल सकते हो, ठीक है, या मेन डायरेक्टरी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि ये मेन है आपका, ठीक है। ये पेरेंट डायरेक्टरी भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि पेरेंट क्या है, पेरेंट के अंदर ये आपके सारे क्या आएंगे, चाइल्ड आ जाएंगे, है ना। या फिर मेन डायरेक्टरी, मेन के अंदर फिर फर्दर आपके पास और भी डायरेक्टरी है ना। रूट डायरेक्टरी बोल सकते हैं हम इसको। तो ये क्या एक हायरार्किकल फाइल सिस्टम है ना। ये एक हायरार्किकली तो फाइल सिस्टम है, पहले ये है फिर इसके अंदर है, अब इसके अंदर आपने और भी फोल्डर बना रखे और इसके अंदर और भी फोल्डर बना दिए, तो ये क्या हो गया, एक हायरार्किकल फाइल सिस्टम हो गया। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में होता ना कि मैं जुड़ गया, मैंने अपने अंदर में 2 बंदे जोड़ दिए और उन 2 बंदों ने फिर अपने अंडर में और 2 बंदे जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, एक हायरार्किकली फाइल सिस्टम हो गया। आया समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिनक्स में होता है ना, ये इस तरीके से लिनक्स आपका जो है काम करता है हायरार्किकल फाइल सिस्टम पे। ये ऐसा नहीं कि लोकल, जैसे विंडो में होता है आपका लोकल डिस्क सी और लोकल डिस्क ई, और वो आपका सी डी एफ जो भी बन जाए आपका वो होता है। तो ये अलग अलग है, यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। पहले ये मेन बनेगा, मेन के अंदर आपके मल्टीपल फोल्डर बनेंगे, ठीक है। जब मैं आपको इंस्टॉल करवाऊंगा तो आप देखना ये मेन होगा, मेन के अंदर आपके लगभग में 19 डायरेक्टरी, मतलब 19 डायरेक्टरी का मतलब है 19 फोल्डर आपके क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं लगभग में बता रहा हूँ, ठीक है, कि 19 के आसपास आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फोल्डर क्रिएट हो जाएंगे। तो वो किसके अंदर होंगे, वो इस डायरेक्टरी के अंदर होंगे, ठीक है। अब उसके अंदर भी फिर आपको बहुत सारी फोल्डर मिलेंगे, जैसे ईटीसी के अंदर, मतलब एक फोल्डर है आपका यहाँ पे ईटीसी नाम से। अब इसके अंदर आपके पास और भी फोल्डर या फाइल मिलती हैं, तो ये क्या हुआ, एक हायरार्किकल फाइल सिस्टम हुआ। आए समझ में, आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। बाकी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये होता है आपका हायरार्किकल फाइल सिस्टम। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप एट ए टाइम पे मल्टीपल जो प्रोग्राम या फिर आप मल्टीपल प्रोसेस को रन कर सकते हो, आप मल्टीपल चीजों को ओपन कर सकते हो एक ही प्रोसेसर पे। ऐसा नहीं है कि जैसे आप पहले एक काम करोगे उसके बाद आप दूसरा काम कर पाओगे। यहाँ पे आप, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपका टोल टैक्स होता है, तो टोल टैक्स में क्या है कि 1 बाय 1 करके, जैसे गाड़ी आई टोल टैक्स पे, उसने अपना मतलब जो भी होता है उनका टोल टैक्स पे किया, उसके बाद वो निकल गई। तो वो क्या है 1 बाय 1 करके, कि एक गाड़ी आएगी, वो पहले अपना टोल टैक्स कंप्लीट करेगा, मतलब जो भी उनकी प्रोसेस होती है, उसके बाद में वो वहां से निकल जाएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर सेम प्रोसेस वो करेगी, उसके बाद वो निकल जाएगी। तो ये क्या है 1 बाय, जब तक पहली कंप्लीट नहीं होगी तब तक दूसरी निकल नहीं सकती है भाई, पहले को पे करना पड़ेगा तभी वो दूसरा जो तुम्हारे पीछे गाड़ी है वो निकल पाएगा। यहाँ पे क्या है मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब एट ए टाइम पे आप मल्टीपल चीजों को रन कर सकते हो, मल्टीपल प्रोग्राम रन कर सकते हो। जैसे आपने एमएस ऑफिस खोल लिया, एमएस ऑफिस तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ओपन ऑफिस होगा, ठीक है। आपने ओपन ऑफिस ओपन कर लिया, मान लो एक्सेल आपने ऑन कर रखा है, ठीक है, ओपन एक्सेल, और आपने क्रोम चला रखा है, या आपने कुछ भी मान सकते हो, आपने मल्टीपल प्रोग्राम रन कर रखे हैं, 3-4 सॉफ्टवेयर को आप यूज कर रहे हो यहाँ पे, या 3-4 प्रोग्राम आप यहाँ पे रन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो क्या हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग, कि आप मल्टीपल प्रोग्राम एक प्रोसेसर पे या एट ए टाइम पे रन कर सकते हो, है ना। 1 बाय 1 करके नहीं है कि आप पहले इसको फिनिश करोगे उसके बाद आप दूसरा स्टार्ट कर पाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। मल्टी यूजर का मतलब क्या है, मल्टी यूजर का मतलब है एट ए टाइम पे आप मल्टीपल यूजर लॉग इन कर सकते हो।
ऐसा नहीं कि जैसे मान लो पहले एक यूजर जो है वो लॉग इन हो रखा है, जब तक वो यूजर लॉग आउट नहीं होगा तब तक आप लॉग इन नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके कंपनी में 4 एम्प्लॉय हैं और एक लिनक्स का सर्वर है, ठीक है। तो एक चारों जो हैं वो डिफरेंट लोकेशन पे हैं, रिमोटली काम कर रहे हैं। जैसे आजकल जो अभी चल रहा है वर्क फ्रॉम होम, मान लो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है सभी का, तो वो एट ए टाइम पे वो चारों यूजर जो है लॉग इन कर सकते हैं एक सर्वर पे, और वो अपना अपना टास्क कर सकते हैं जो जो उनको असाइन हो रखा है, जितनी परमिशन उनको असाइन हो रखी है, जो जो काम वो कर सकते हैं उस सर्वर में, जो जो उनको असाइन हो रखा है वो सारी चीजें वो कर सकते हैं। अब वो एक दूसरे का वेट नहीं करेंगे कि यार पहले मान लो नितिन ने लॉग इन कर रखा है, विपिन लॉग इन नहीं कर पाएगा जब तक कि नितिन लॉग आउट नहीं होता है। तो आया समझ में? मल्टी यूजर का मतलब है कि मल्टीपल यूजर एट ए टाइम पे लॉग इन कर सकते हैं। और सिक्योरिटी तो ये आपको पता ही है यार, लिनक्स जो है मोर सिक्योर है कंपेयर टू विंडोज के, ठीक है। तो सिक्योरिटी यहाँ पे आपको सबसे हाई मिलती है। तो ये कुछ फीचर हैं जो आपको याद रहने चाहिए लिनक्स में। अगर कोई भी इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि हमें आप लिनक्स के कुछ भी फीचर बता दो, 2-3 फीचर जो होते हैं, तो मल्टी प्लेटफॉर्म मतलब मल्टीपल वेंडर की डिवाइस में हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओपन सोर्स फ्रीली अवेलेबल है इसका सोर्स कोड। हेरारिकल फाइल सिस्टम मतलब एक हमारे पास पेरेंट डायरेक्टरी है, उसके बाद हमारे पास मल्टीपल फोल्डर है, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीपल प्रोसेस या मल्टीपल प्रोग्राम हम रन कर सकते हैं एट ए टाइम पे, मल्टीपल यूजर लॉग इन कर सकते हैं एट ए टाइम पे, और सिक्योर है ये हमारा, ठीक है। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज उसका रिव्यू जरूर दें, ठीक है। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों।